स्पॉट बॉय आगे बोला क्यों शूटिंग शुरू नहीं होता, हमको शूटिंग देखने आए थे, मतलब 2 घंटे से खड़े थे। तो बोला वो बैंगलोर से एक मॉडल आ रहा है, वो मॉडल नहीं आ पाया। मैं इधर उधर घूम रहा था, इतना बड़ा गार्डन था। तो एक जन ने मुझे बुलाया, एक दाढ़ी वाला बंदा बैठा था, चश्मा लगा के, इधर क्या करते हो? मतलब कुछ नहीं, सॉरी जा रहा हूँ, मैं घूम रहा था। नहीं इधर उधर तुम यार एक्टिंग आती। जब मिहिर की मौत आई ना, तब तो उसको एकता ने बहुत ज़्यादा हाइप दिया था। वाइट साड़ी में कुछ ऐसे बहुत सारी औरतें मेरे घर के बाहर वाइट साड़ी में। मैं बोला हाँ आंटी क्या हुआ? ऐसे तो पहले देख के ऐसा करके आँख फाड़ के इतने मेरी माँ पीछे से, पर हाजी क्या हुआ वाइट साड़ी में आप लोग आए? नहीं कुछ नहीं जी, कुछ नहीं मतलब क्या, मतलब मुझे देख के वो नहीं बोले कुछ क्या है। नहीं मैं बोला कि वो मिहिर मर गया था। तो पागल हो क्या आप लोग सब, वो टीवी में मरा है। जैसे हम ऊपर चढ़े ताजमहल, पुलिस को सिक्योर सब हटा के पब्लिक ने मुझे ऐसा पकड़ लिया, ऐसा इधर से उधर, यहाँ से वहां, मेरे कपड़े वपड़े, टी शर्ट फट गया इधर से, खर्र इधर से भी। 10 मिनट के बाद यहाँ से निकल गया मैं। यार मैं बोला क्या हो रहा है? मैं पूरा निकाल दिया। बोले क्या है यार, पूरे महीने तैयारी करके तो इतना रट लिया था मैंने, सब कुछ करके, कुछ सिखाने वाला था नहीं मुझे। तो जब वो सब सामने मैं रूम में घुसा, 1 बाय 1 सब रूम में घुसे हम लोग, तो सामने इन लोगों को देख के, बड़े बड़े दिग्गजों को देख के मैं तो डायलॉग भूल गया, मैं ब्लैंक हो गया। सामने कौन था? सामने सुभाष घई बैठे थे, तो शोमान सुपर हिट यश चोपड़ा जी बैठे थे। मैंने ऐसे बात करी कि मैं पहचान से, तो मेरी गलती हो गई, अभी करवा लो परफॉर्मेंस, अभी सब बोल दूंगा, उस दिन मैं भूल गया था, इन बड़े बड़े लोगों को देना, ऐसे सब चीज़ें मैंने कहा, एक स्टूपिड जैसा काम किया। मुझे बोला नहीं पहले उन्होंने कि मैं तुमको सिलेक्ट कर लिया है। उन्होंने मुझे बुलाया, बोला तुमको एक नारी हीरा कलेक्शंस का, एक न्यूयॉर्क में हमारा बुटीक है, उसमें एक कुछ यंग टीनेजर्स के लिए हमने शर्ट कलेक्शन शुरू किया है, मेंस कलेक्शन में, तो तुमको ऐड करनी है, तुमको 2000 रुपये मिल जाएंगे। बोला सर पैसे नहीं है ना, सर पैसे आप रख लो सर, मुझे दे दो अंदर सर, मुझे प्लीज़ पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिलेक्ट कर लो सर प्लीज़। एक रोल है साहिल चाचू का, अभी आया नहीं है, बहुत सारे मॉडल देख लिए मैंने, टॉप मॉडल भी देख लिए, लेकिन वो बात नहीं है। तेरे फोटो में कुछ देखा मैंने, तुझे मेरे तरफ देखी नहीं है, मेरे तरफ देखो यार, मेरा हाथ वहाँ पे कुछ देर के बाद देखा मेरे तरफ, एक्टिंग करोगे? सर कोशिश करूँगा, मतलब डायलॉग तो ड्राइवर को पीछे बिठा दिया, खुद बैठ गया ड्राइवर, तुम आगे बैठो अब मेरे साथ डायलॉग बोलो। तो पूरे रास्ते मतलब झू से चेंबूर तक डायलॉग बुलवा रहे मुझसे, उनको सारे डायलॉग याद है। तो एवरी थर्सडे वी टू रन टू द एकता ऑफिस अपस्टेयर्स, टीआरपी दिखाओ, उनको भी दिखाओ यार टीआरपी क्या। तो केबीसी फर्स्ट 4, क्योंकि मंडे टू थर्सडे था, तो फर्स्ट 4 केबीसी, 9, 9.2, 9.5 हमारा था, 1.1, 1.3, 1.4। ये क्या है, नंबर 3-4 पे हम थे। आई थिंक इस दुनिया के इकलौते एक्टर हैं जिनका नाम भी अमर, जो अमर भी हो गए और अमरता से वापस भी आ। आई थिंक रिवॉल्यूशन अगर टीवी इंडस्ट्री में किसी एक्टर की वजह से आया, ऐसा रिवॉल्यूशन कि भाई साहब लोगों ने शीशे फोड़ दिए ऑफिसेस के, कि भाई वापस लेके आओ, पत्थर मारे, सफेद साड़ियां पहन के आपके घर आ गए, मेरे घर पहुंच गए। तो आई थिंक ऐसा कैरेक्टर मैंने अपने जीवन काल में अभी तक के 40-41 सालों में नहीं देखा। सो इट्स एन ऑनर हैविंग यू अमर। माय प्लेजर, एब्सोल्युटली। मतलब मुझे लगता है कि मैं जब क्योंकि सास भी कभी बहू चलता था, वो एक दौर था जब घर में सब लोग सीरियल देखते थे, जी हाँ, मेल्स भी देखते थे, फीमेल्स भी देखते थे, तो मैं उस दौर में सीरियल देखा करता था। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। बट मुझे लगता ना कि आपकी कहानी, आपकी स्टोरी मिहिर वीरानी से भी आगे है, पीछे भी है, बट आई थिंक जब भी इंटरव्यूज होते हैं या कुछ होते हैं ना, तो बात वहीं अटक जाती है। मिहिर का जिक्र होता है, हाँ, नहीं जिक्र तो होता है, बट मुझे लगता है जिक्र थोड़ा आगे भी जाना चाहिए। तो आज कोशिश करते हैं कि जिक्र थोड़ा और आगे पीछे हर जगह लेकर के जाएं, बिकॉज लोग और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे यही बताइए कि स्टार्टिंग हुई कैसे थी, मतलब इंजीनियरिंग कर रहे थे आप? हाँ, मतलब मैं ऐसे ही बाई चांस मैं 10th के वेकेशन में जस्ट बिगिनिंग में मैं मड आइलैंड में, आई वाज स्टेइंग कांदिवली, पास में मड आइलैंड था, तो वहाँ पे बहुत सारी शूटिंग होती थी। तो एक शूटिंग देखने का शौक था हम दोस्तों को, तो हम चले गए थे। हम 3 लोग ही थे, संडे था, तो वैसे ही बंगलों के अंदर घुस गए। वहाँ पे पहले तो कोई सिक्योरिटी ऐसी कुछ खास होती नहीं थी, आजकल तो सब बॉडीगार्ड खड़े हो जाते हैं। तो पहले वो बीबी नायर बंगलों का गेट खुला था,
हम चले गए, पता लगा वहाँ लाइट के वो सब लगे हुए हैं सब, तो पता चला यहाँ शूटिंग चल रही है, तो वहाँ चले गए। तो पता नहीं सब वेट कर रहे हैं, गार्डन में पूरा सेटअप लगा हुआ है, एवरीबडी इज वेटिंग एंड यू नो। फिर मैंने हम तीनों वहाँ खड़े हो गए साइड में, देखे थे यार कुछ चल नहीं रहा, सब बैठे हैं, कोई खाना खा रहा है, कोई नाश्ता कर रहा है, कोई यहाँ वहाँ घूम रहा है, कोई। फिर पता चला कि स्पॉट बॉय आगे बोला क्यों शूटिंग शुरू नहीं हो रहा, हमको शूटिंग देखने आए थे, मतलब 2 घंटे से खड़े थे। तो बोला वो बैंगलोर से एक मॉडल आ रहा है, वो मॉडल नहीं आ पाया, हाँ किसी वजह से उसके वहाँ कुछ हो गया था। तो अभी वे लोग सब सर पकड़ के बैठे हुए हैं। वो जो मॉडल कोऑर्डिनेटर होते थे उस जमाने में, उनकी एक लैंडलाइन होती थी, लैंडलाइन से बात करते थे, तो वहाँ पे वो भी कुछ लगा हुआ था। तो मैं ऐसी ही बात कर रहे थे और फिर मैं इधर उधर घूम रहा था, इतना बड़ा गार्डन था। तो एक जन ने मुझे बुलाया, एक दाढ़ी वाला बंदा बैठा था, चश्मा लगा के, इधर आओ। क्या करते हो? मतलब कुछ नहीं, इधर सॉरी जा रहा हूँ, मैं घूम रहा था। नहीं इधर उधर आओ, तुम यार एक्टिंग आती? बोला नहीं यार कभी किया नहीं, मैं आई डोंट नो हाउ टू डू दैट। अच्छा सो यू टू जंप एंड रेज हैंड्स एंड डू दिस एंड। हमारा एक मेन मॉडल है, एक दूसरा मेन मॉडल नहीं आया, तो तुमको उसके साथ में खड़े करके जंप करना है और क्रंचिट बिस्किट जैसा चिल्लाना है, ब्रिटानिया का प्रोडक्ट था कुछ। तो मैं कहा ठीक है, तो विल गिव यू 500 रुपीज़। बोला सर लेट मी आस्क माय फ्रेंड्स, अच्छा चलो विल गिव 1000 रुपीज़। वैसे दैट्स फाइन, बट उनको बोलना पड़ेगा वरना। तो मैं बोला यार ये मुझे बोल रहा है कि जम मारना ऐसा करना, पैसे देगा। बोला तो बोला कर ले। तो तुम लोग कर लो ना। नहीं हमसे नहीं होगा, तू कर। आई जस्ट वेंट एंड सेड चलो सर आई डू इट। तो शाम के 5 बजे तक शूटिंग थी, तो चलो ये लड़का करेगा। एक 10-15 मिनट कोई रिहर्सल करी हमने, गद्दे विद्दे बिछाए करके हमारे जम मारना था, सब करना था। तो वो बहुत ईजी था, रोज़ करते थे गार्डन में जाके हम लोग, तो मैदान में क्रिकेट के। तो वो किया, तो वहाँ से एक ऐसा पहला एक लाइफ में एक्सपीरियंस हुआ मुझे लाइफ में कि ये कैमरे के सामने क्या होता है, कैसे करते हैं। एक थोड़ा सा ऐसा लगा कि कुछ फेक कर रहा हूँ, ऐसा मुझे इनिशियली लगा, क्योंकि ऐसे कूदना है, बिस्किट पकड़ के ऐसा कुछ करना था। तो वो किया मैंने। बोला अभी कल आना पड़ेगा। बोला कल तो सर मेरी कल तो काम है मुझे, मैं नहीं, कल आना पड़ेगा तुमको क्योंकि तुम अटक गए अभी। अच्छा, फिर मैं कर दिया कि मेरी मॉम को बताया मैं ऐसा गया था, ऐसे खड़ा था, ऐसे हुआ। बोला इसी में 1000 रुपीज़ अ डे। मैं ठीक है पैसे साथ तू जा। फिर तो परमिशन लेके मैं अगले दिन पहुंच गया। फ्रेंड्स तो आए नहीं, मैं अकेला गया, फिर वो तो कहीं अपने काम में लग गए। तो 2 दिन मैंने पहला एक्सपीरियंस, मेरे फर्स्ट एंट्री हुई मेरी। उसके बाद जो थोड़े बहुत पैसे मिले उसमें से मॉम को दिए, कुछ घड़ी दी आपने? हाँ एक घड़ी ली मैंने, टाइटन की घड़ी ली मैंने, एक मम्मी को पैसे दिए। फिर लगा कि यार ये तो सही है यार, मतलब मजा तो आ गया। 2 दिन तो काम करके कैमरे के सामने, ऐसे कुछ लगा नहीं, कॉन्शियसनेस तो कुछ हुई नहीं, एक्साइटमेंट ज़्यादा थी तो कॉन्शियसनेस का सवाल नहीं था। उसके बाद मैंने कुछ फोटोग्राफ निकलवाए ऐसे नॉर्मल कैमरे से, दोस्तों का कैमरा घर से ला के, फिर उसको उसकी रील बना के प्रिंट आउट निकाल के, फिर एक येलो डायरी, येलो पेजेस की बुक होती है, उसमें से नंबर निकाले। पहले तो सोचा कि कहाँ देना है पिक्चर्स, बोला इसको बोलते हैं एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, तो एडवर्टाइजिंग के कोई पेजेस। बोला एक जन बोला ये येलो पेजेस हैं मेरे घर पे, चल। पहले इतनी बड़ी डायरेक्टरी होती थी फोन की, तो उसमें एक ऐसे मोटा सा पोर्शन येलो पेज का होता था, तो उसके अंदर से फर्स्ट 15-20 पेज के बाद एडवर्टाइजिंग का सेक्शन निकलता था वहाँ से। तो वहाँ से ढूंढ के मैंने कुछ जो मुझे रैंडमली नाम 15-20 सही लगे, कितने पैसे मेरे पास, मेरे पास 500 रुपये हैं, उसमें मेरे पास ऐसे 300-400 पिक्चर्स मेरे छप जाएंगे, ठीक है। तो मैं इतने पिक्चर्स में एटलीस्ट एक 25-30 एजेंसी को दे सकता हूँ। उनका एड्रेस नोट डाउन किया, ऐसे पेन पेपर लेके 5-6 फुल्स के भर के, और सबको नीचे जाके कॉइन से मैंने फ़ोन शुरू कर दिया, फ़ोन करना कि भैया मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मुझे मेरे फोटोग्राफ देने, मुझे ऐड, मैंने अभी ऐड किया, आई वॉन्ट टू गिव मी पिक्चर्स, आई हैव डन वन ऐड। बोला आ जाओ, योर एड्रेस इज द सेम? हाँ एड्रेस सेम। आपके आसपास और भी हैं एजेंसीज? हाँ क्या, हमारे बिल्डिंग एवरेस्ट बिल्डिंग थी वली में, वहाँ पे तो पूरी बिल्डिंग भरी हुई है एजेंसीज से। तो वहाँ गया, वहाँ पे एक ही दिन में पूरे बिल्डिंग में सारे फोटो सपाचट हो गए। फिर सबको मैंने फ़ोन करना शुरू किया, मेरे लिए कुछ है, मेरे लिए कुछ है, मैंने फोटो दिए थे आपको, याद है आपको? मैं आया था उस दिन, आया था तभी आया था। ये अपना अलग किस्म का एक स्टूपिड सा स्ट्रगल था मेरा, मतलब एक कोशिश थी मेरी एक। तो लकीली विदिन कपल ऑफ वीक्स ना, 2-3 वीक के बाद मुझे फ़ोन आया, अरे आपके लिए एक लुक टेस्ट, स्क्रीन टेस्ट बोलते थे, एक स्क्रीन टेस्ट है, आ जाओ। मैं तो ट्रेन पकड़ के भागा वाले, तो दिया, वो मुझे ऐड मिल गया। तो बोला शूटिंग आपकी खंडाला में है, नूडल्स जेनेसिस कंपनी थी प्रहलाद कक्कड़ की, तो वहाँ पे मुझे मिला वो। फिर मिला उसके बाद फिर 2-3 बुटीक के ऐड मिले, फिर यहाँ से मेरे एक ऐड का सिलसिला शुरू हुआ। इसके बाद एक पेपर में, मैगजीन में, स्टारडस्ट मैगजीन में एक ऐड आई थी, मैं ऐसी रैंडमली चर्चगेट स्टेशन से मैंने मैगजीन उठाई, वहाँ अंदर मैंने देखा ये स्टारडस्ट के लिए कुछ एप्लीकेशन बोल रहे हैं एजेंट, कुछ एकेडमी शुरू कर रहे हैं स्टारडस्ट वाले, जो फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं है, लड़के लड़की, उनको कुछ सिलेक्ट करके प्रमोट करके, और उनकी पैनल बहुत बड़ी पैनल है,
जैसे कि मंसूर खान, यश चोपड़ा, सुभाष घई, अमजद खान, नारी हीरा, ये लोग सब बड़े बड़े जो दिग्गज लोग हैं 7-8, ये पैनल पे बैठे होंगे। मेरे नाम पढ़ के ही मैं तो डर गया था पहले। फिर मैंने किसी तरह से उसमें एप्लीकेशन दी, तो मैंने 5-6 फ़ोटो वहाँ भेज दिए। तो वहाँ से मुझे एक फ़ोन आया घर पे मेरे कि आपका एड्रेस यही है ना, तो फिर हम आपको एक स्क्रिप्ट भेज रहे हैं। एग्जैक्टली 1 महीने बाद आपका एक इधर सेंटोर जूहू था, तभी सेंटोर जूहू में इतने बजे आपका स्लॉट है, आपको सबके सामने आके आपको ये डायलॉग बोल के परफॉर्म करना है। तो फिर मैंने तैयारी शुरू कर दी। समाओ पूरे महीने तैयारी करके तो इतना रट लिया था मैंने, सब कुछ करके, कुछ सिखाने वाला था नहीं मुझे। तो जब वो सब सामने मैं रूम में घुसा, 1 by 1 सब रूम में घुसे हम लोग, तो सामने इन लोगों को देख के, बड़े बड़े दिग्गजों को देख के मैं तो डायलॉग भूल गया, मैं ब्लैंक हो गया। सामने कौन कौन था? सामने सुभाष घई बैठे थे, तो शोमान सुपर हिट, यश चोपड़ा जी बैठे थे, सुभाष घई, यश चोपड़ा, मंसूर खान की तो कयामत से कयामत तक, और जो जीता वो सिकंदर, पता नहीं बड़ी बड़ी वो थे। फिर नारी हीरा, अमजद खान बैठे थे, वो सब बड़े बड़े लोग बैठे थे। मैं घुसा उनको देख के एकदम, मैं तो मतलब यार ये तो गजब हो गया। उसके बाद मैं, अरे बोलो बोलो, यश जी ने बोला, ये बोलो बोलो। मेरा हाँ 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 सर, मैं बोल रहा हूँ। फिर लाइन शुरू की मैंने, तो ऐसे ही कुछ बिना परफॉर्मेंस के बोल गया, फिर भूल गया। फिर सुभाष जी ने बोला, अरे भूल गया कोई बात नहीं बेटा, कुछ और कर दो। फिर अचानक से याद आ गया, तो फिर मैंने ख़त्म किया। फिर बाहर जाके मैंने सर पकड़ा, मैंने क्या कर दिया, इतना बड़ा मौका, जिंदगी का इतना बड़ा मौका, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मैंने गंवा दी। मैं अपने आप को कोस रहा था। फिर मैंने कहा यार किसी तरह से तो यार, इतने 75,000 बॉयज़ एंड गर्ल्स की एप्लीकेशन है, अब तो कहाँ मिलेगा यार। लेकिन मेरा हार नहीं माननी है। मैंने फिर एक 5-7 दिन का ब्रेक दिया। उसके बाद मैं उनके ऑफिस जाना शुरू कर दिया। तो मुझे अंदर पहले घुसने था, बोला सर देखो, वो निशी प्रेम करके वहाँ पे जो थी, वो शी वॉज द हेड ऑफ स्टारडस्ट आफ्टर नारी हीरा, शी वॉज वेरी फेमस। उनसे मिलना था, ऐसे थोड़ी मिला क्या, उनसे मिलना आ गया कोई भी मिलने। मेरा सर देखो, मैंने उनसे फ़ोन पे बात भी की थी। उन्होंने कहा था कि तुम आ जाओ। अच्छा रुको। तो फ़ोन लगाया, बोला अमर उपाध्याय करके कोई लड़का आया हुआ है, अरे मुझे बात करने को। मैं, निशी जी प्लीज़ जस्ट, okay, you can come, but not today. You come on this day. Today I am very busy with all the meetings. I'm sure ना। तो उस दिन मैं वापस गया, वापस वही 3-4 चक्कर मारे, फिर मुझे उन्होंने ऊपर बुलाया। मैम प्लीज़, उस दिन मैंने गुफअप कर दिया, मुझे सब याद था। मैंने ऐसे एक बच्चे की तरह मैंने उसको एक बिहेव, मतलब स्टूपिड की तरह मैंने ऐसे बात करी कि मैं एक चांस दे दो, मेरी गलती हो गई, अभी करवा लो परफॉर्मेंस, अभी सब बोल दूंगा, उस दिन मैं भूल गया था, इन बड़े बड़े लोगों को देना, ऐसे सब चीज़ें मैंने कहा, एक स्टूपिड जैसा काम किया। ओके चिल मैम, आई एम डैम सीरियस, मुझे पूरा करियर यही बनाना है, मुझे कुछ नहीं करना। तो सब कुछ मैंने उसको आधा 1 घंटा मैंने बकबक करी उनके साथ। बोला ओके चिल रिलैक्स, मैं ही बोलता गया, नॉन स्टॉप बोलता गया। तो उसको लगा कि यार ये बच्चा बहुत एंथुसियास्टिक है, उसको बहुत ज़्यादा सीरियस है इस सब लेके। तो बोला ओके व्हाट विल डू, विल पुट यू इन सेमीफाइनल्स। बोला थैंक गॉड एटलीस्ट वहाँ तो पहुँचे। उसके बाद मैंने फिर वही फ़ोन करता रहा, मिलता रहा। तो फाइनली आई वॉज ऑलमोस्ट इन वन ऑफ द फाइनलिस्ट, और फिर मुझे सेलेक्ट कर लिया गया। आई वॉज सो मच परसिस्टेंट, मैं पीछे उनके कंसिस्टेंटली उनके पीछे पड़ा रहा कि मुझे मौका दे दो। उस दिन भूल के तो क्या हो गया, एक चांस दो मुझे, मैं इतना बेकार नहीं हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। इतना मतलब आई डोंट नो हाउ गॉड इज बीन काइंड, एंड मिस्टर हीरा वाज सो ग्रेट, मतलब सो लवली ह्यूमन बीइंग के मुझे वहाँ बुलाया। मुझे बोला नहीं पहले उन्होंने कि मैं तुमको सिलेक्ट कर लिया है। उन्होंने मुझे बुलाया, बोले तुमको एक नारी हीरा कलेक्शंस का एक न्यूयॉर्क में हमारा बुटीक है, उसमें कुछ यंग टीनेज के लिए हमने शर्ट कलेक्शन शुरू किया है मेंस कलेक्शन में, तो तुमको ऐड करनी है, तुमको 2,000 रुपये मिल जाएंगे। बोला सर पैसे नहीं देना, सर पैसे आप रख लो सर, मुझे दे दो अंदर सर, मुझे प्लीज़ पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिलेक्ट कर लो सर प्लीज़। पैसे की ज़रूरत थी मुझे बहुत, लेकिन फिर भी मैंने उसे ऐसा कहा। तो बोला तू आ तो जा, पहले तू ऐड तो करो। तो मैं ऐड की, वहाँ पे नाक वाक साहब आप से कोई कुछ डर लगा नहीं मुझे, ऐसा बहुत डर लगता है मुझे। यही था कि किसी भी तरह स्टारडस्ट एकेडमी में घुसना है। बोला सांप लेके आ, शेर लेके आ जा, कुछ भी लेके आ जाए मुझे, तो किसी भी तरह तू सेलेक्ट कर ले मुझे। तो वो आए लास्ट में एंड में, बोला सर प्लीज़ सर मुझे ले लो ना सर, मैं इतना बुरा नहीं, उस दिन मैं भूल गया था, मैं सॉरी सर। बोला यार चल यार तुम सिलेक्ट हो गए हो, और मैं एकदम ब्लैंक हो गया। बोला आई एम सिलेक्टेड, मतलब एक 2-3 महीने की मेरी मेहनत थी कि उसके पीछे, मतलब पता नहीं क्या था, मैं एकदम मतलब सीरियस था कि मुझे एक बार मुझे मौका और दो, एक मौका और दो। तो इतना पीछे पड़ गया था उनके, तो मुझे लगा कि एक बार मौका दे दिया। तो ऐसे में वहाँ सिलेक्ट हुआ।
फिर सोनाली बेंद्रे, दिव्या दत्ता, मैं, 2-4 और लड़के थे अलग अलग स्टेट से, तो हम 7 लोग सिलेक्ट हुए थे उसमें फिर स्टार्टअप। तो वहाँ से मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मुझे किशोर नमित कपूर जो मेरे गुरुजी हैं उनके पास जाके मैंने, वो आते थे हमारे मॉडल पे, वो सिखाते थे, फिर अलग अलग किस्म के डिक्शन विक्शन ये सब कुछ ट्रेन 3 महीने वहाँ पे रहना पड़ा मुझको। उसके बाद हमारी पिक्चर्स आ गई स्टारडस्ट मैगजीन में, और वहाँ से मुझे जया बच्चन और आनंद महेंद्र ने देखा, और मेरा पहला सीरियल देख भाई देख मुझे मिला वहां से। तो ये मेरी एक शुरुआत हुई। इट वाज नॉट अ केक वॉक, बट इट वाज लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड लॉट ऑफ आई डोंट नो व्हाट आई डिड, बट आई जस्ट भाई देख भी मतलब बहुत आइकॉनिक, या मतलब आई थिंक जितने दिग्गज उसमें थे, हाँ वहां भी मुझे लगता है कि क्योंकि उस वक्त तो वो लोग दिग्गज बने थे, हाँ बने थे, ये लोग पहले से थे, ये लोग पहले से दिग्गज थे। तो उनके साथ एक्टिंग करना, मतलब सब वेटरन्स एंड यू नो मास्टर ऑफ देयर क्राफ्ट। एब्सोल्युटली सिलेक्शन हुआ कैसे था आपका देख भाई देख में, कैसे सिलेक्शन हुआ? ये भी एकदम बहुत फनी इंसिडेंट है। मेरी जैसे मैंने कहा कि मेरी फोटोग्राफ आ गई थी मैगजीन में, तो आनंद महेंद्र हैव सीन, 7 लोग थे, 7 नंबर लिखा था और सबकी फोटो 7 नंबर के अंदर थी, मेरी लास्ट में फोटो थी नीचे। मैंने कहा यार ये लास्ट में कौन देखेगा नीचे, सब ऊपर 7 देख के निकल जाएगा। तो फॉर्चुनेटली फॉर मी आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वीडियो सिटी इंडिया लिमिटेड, आनंद महेंद्र ऑफिस कंपनी, कि आपको आनंद जी ने बुलाया है। तो लकीली दैट शो वाज मेड फॉर टीवी एशिया लंदन। यस यस। तो उसके कुछ महीनों बाद यहाँ DD2 पे टेलीकास्ट हो रहा था, तो उसका फर्स्ट एपिसोड टेलीकास्ट हो चुका था। तब मैं बैठ के ऐसे शो में काम मिल जाए ना तो मैं टीवी करने को तैयार हूँ, ऐसे शो में काम मिलना चाहिए। क्या शो दिख रहा है यार, क्या सेटअप है इसका, क्या कॉमेडी है, क्या वो पहला एपिसोड देखा और 2 दिन में फोन आया। मैंने क्या मैनिफेस्ट हो गया, क्या मैनिफेस्ट हो गया। मैंने यार मैंने सोचा और ये फोन आया, मैंने ऑफकोर्स मैं मिलने आऊंगा। तो बोला कितने बजे? बोला रात को 11 बजे। 11 बजे रात को मीटिंग होती है? बोले कमाल है, 11 बजे, मतलब मैं तो बच्चा ही था 17 साल का, मतलब 11 बजे मीटिंग कैसे होती है? दिमाग में तो नहीं आया कास्टिंग काउच कुछ ना हो जाए मेरे साथ। वो तो आइडिया ही नहीं से कुछ होता होगा, वो तो कभी मेरा तो ना कोई इंडस्ट्री में था कि कोई बताए, तो आइडिया ही नहीं काउच बाउच कुछ भी। तो मैं तो ऐसे ही वहां पे, मतलब तो मैं एक मेरे दोस्त को ले गया था, मेरी मॉम से परमिशन ली, बहुत डैड तो ना बोला था क्या है ये सब तुम जा रहे हो रात को जू, मौका आया, इतना अच्छा सीरियल है, बोला देख के आता हूँ मैं। तो फिर मेरे दोस्त को, हाँ उसको लेके जाता, बड़ा मेरे से 2 साल बड़ा मेरा दोस्त था, मेरी बिल्डिंग में रहता था, तो हम दोनों गए। उसके माँ बाप को मना पड़ा, हम दोनों जाके आएंगे। बोला क्या तुम लोग रात को जू जाओगे कैसे, बस पकड़ के, ट्रेन पकड़ के। तो मैं वहाँ गया, उनसे मिला, तो आनंद जी एक छोटे अंदर ऑफिस के अंदर जाके एक लास्ट में एक रूम था, वहाँ पे बैठे एडिटिंग कर रहे थे, एपिसोड की एडिट कर रहे थे। किसी ने बोला होगा कि वो अमर उपाध्याय को बुलाया, वो आया हुआ है। हाँ बोला। तो आनंद जी वो तो वर्कोहॉलिक, तो ऐसे वो चश्मे लगा के, ऐसे चश्मे चढ़ा के देख रहे थे, एडिटिंग कर रहे थे। हाँ बैठो। मैंने अच्छा, मैं खुल के बैठ गया, मैं टेबल पे, मेरा दोस्त बाहर ही बैठ गया। हाँ बैठो। हाँ क्या करते हो? मैंने कहा कुछ नहीं, कुछ ऐड किए मैंने और स्टार्टअप से कहेंगे। हाँ देखा तेरा फोटोग्राफ, ओके। एक रोल है साहिल चाचू का, अभी आया नहीं है, बहुत सारे मॉडल देख लिए मैंने, टॉप मॉडल भी देख लिया, लेकिन वो बात नहीं है। तेरे फोटो में कुछ देखा मैंने, तुझे मेरे तरफ देखी नहीं है, मेरे तरफ देखो यार, मेरा हाथ वहाँ पे कुछ देर के बाद देखा मेरे तरफ, एक्टिंग करोगे? मैंने सर कोशिश करूँगा, मतलब डायलॉग तो टीवी के ऐड में मैंने ऐसे 1-2 लाइन बोली है, वहाँ तो ज़्यादा नहीं होता। अच्छा मेरे पीछे रिपीट करो। तो वो लाइन बोली 5-7 मैंने रिपीट करी, पता नहीं वो ठीक लगी होगी कैसे। बोला कल सुबह 9 बजे की शिफ्ट है। मैं तो 2 मिनट मतलब ब्लैंक हो गया मेरा। अच्छा 9 बजे शिफ्ट होती सर? नहीं तुम्हारी भी 9 बजे शिफ्ट है। अच्छा मतलब सर आई एम ऑन। यस जैसे हम सेइंग कि 9 बजे आना है तुमको, तुम ऑन हो गए, साहिल चाचू का रोल है तुम्हारा, तुमको कल से आना है। मैं तो मतलब हंसूं या कूदूं या क्या, समझ में कुछ नहीं आ रहा, चुपचाप बैठा रहा दबा के अपने इमोशंस को। मेरा सर लेकिन आना किधर है? वो आरके स्टूडियो सर। अच्छा ओके सर, वेयर इज दिस आरके स्टूडियो सर? चेंबूर। अच्छा काम करो तुम कल सुबह ऑफिस आ जाओ, आई टेक यू फर्स्ट डे इन माई कार विथ मी एंड देन यू मे गो नाउ। सर हो गया, प्लीज गो, आई एम बिजी, ओके यू कम टुमारो। सर व्हाट टाइम शुड आई कम? 8 o'clock इन द मॉर्निंग बी हियर। मैं तो डॉट 8 बजे पहुंच गया था ऑफिस के बाद। तो उनकी तभी नई आई थी मारुति एस्टीम, ऐसी बड़ी सी गाड़ी थी एस्टीम उस वक्त की। हाँ बहुत अर्ली 90s की पॉपुलर गाड़ी है, बहुत बढ़िया। 90s में तो यही गाड़ी सबसे पहुंचती थी। मैं फिर आनंद जी ड्राइवर को पीछे बिठा दिया, खुद बैठ गया ड्राइविंग, तुम आगे बैठो, अब मेरे साथ डायलॉग बोलो। तो पूरे रास्ते मतलब झू से चेंबूर तक वो डायलॉग बुलवा रहे मुझसे, उनको सारे डायलॉग याद है। कमाल है यार। तो पीछे राइटर भी था, मतलब लीली जी भी बैठे थे, एक और था, और स्टेप भी था,
तो इनको भी सब याद था। लीली जी को कभी पीछे से प्रॉम्प्ट कर रहे थे कुछ कर, मैं बोला हाँ यही करना है तुमको कैमरे के सामने, सबके सामने। फिर वहाँ गया तो फिर वो उतरे और 3-4 घंटा कुछ हो ही नहीं रहा है, डायलॉग फिर से लिखे जा रहे हैं नए वाले। और ये पूरा मतलब वहाँ पे फिर शेखर जी आए, फरीदा जलाल आई, नवीन निश्चल जी आए, सबको मैंने फिल्मों में देखा था। सुषमा सेठ, सुषमा सेठ थी और छोटे छोटे बच्चे 2 थे और फिर विशाल सिंह था। और मतलब बोला हाँ बच्चे भी है इसमें यार, मैं अकेला नहीं हूँ, मतलब सब कंपनी के लिए कोई है 3-4 लोग अकेला नहीं हूँ। सो गया तो इतना बड़ा सेट लगा हुआ है, 3 कैमरे लगे हुए, सब यहाँ वहाँ लाइट लगा रहे, ऊपर जाके तरापे पे इधर सब कर रहे, इतना माहौल तामझाम, मतलब टीवी वाला सेटअप, ऐड वाला सेटअप बहुत देखा था मैंने, एक 7-8-10 ऐड कर चुका था मैं। तो मुझे ऐसा मौका मिला, मैं यार ये तो कमाल है यार सब। फिर सब बैठे रिहर्सल कर रहे हैं, तो मैं तो सबको देख रहा था ऐसे ऐसे। फिर मेरा लाइन है, अरे भैया आपकी लाइन है बोलो, अरे हाँ सॉरी सर क्या मैं मेरी लाइन है, हाँ साहिल चाचू, हाँ मैं हूँ सर, मैं तो भूल गया, मैं अमर नहीं साहिल चाचू हूँ। फिर हाँ बोला सर सॉरी सर, तो उसने क्यों दिया, फिर मैंने पढ़ के बोला हाँ बस ये ऐसे। तो एक 5-7 टेक मेरे हुए, जो एक नॉर्मल, मुझे लगा यार मैंने इतने टेक दे दिए, मैंने 5-7 टेक दे दिए, मैंने क्या यार मैं कितना बेकार हूँ, मैं आता नहीं मुझे कुछ भी यार, कैसा इंसान हूँ, क्या एक्टिंग के लायक नहीं, मैं कहाँ से इधर आ गया हूँ। फिर आगे जैसे काम की मानो ये 5-7 टेक तो नॉर्मल है, वो हर बार ही होते हैं। मैंने खामा का अपने आप को कोस रहा था, ये तो नॉर्मल है यहाँ पर, क्योंकि आनंद जी इज परफेक्शनिस्ट, आनंद जी इज अ परफेक्शनिस्ट। जब तक उनको एक एक चीज सही नहीं मिलेगी वो टेक लेते रहते हैं। और तब क्या, तब लिबर्टी थी, तब 3 दिन में आधे घंटे का एपिसोड शूट होता था। आज 1 दिन में आधे घंटे का एपिसोड शूट करना पड़ता है, तो उस दिन 3 दिन में आधे घंटे का एपिसोड, तो टाइम बहुत था, तब फुर्सत से काम होता था। सो इट इज वेरी नाइस एटमॉस्फेयर, वेरी गुड, आई लर्नड अ लॉट ऑन दैट सेट। और वहाँ से फिर उसके बाद एक के बाद एक शो करता रहा लगातार। मैंने उसके बाद आरजू की, फिर सुहाना सफ़र किया, माधवन था उसमें, माधवन, संगीता घोष, मैं, फिर वो शो किया मैंने। फिर काफ़ी मैंने शो किया, डीडी पे मैंने शो किया, तुलसी करके एक शो था डीडी पे, और रोमेश शर्मा हम के प्रोड्यूसर, उनका शो था। ऐसे काफ़ी मैंने 1-7-8 शो। तुलसी जब खत्म होने वाला था और क्योंकि आपको, क्योंकि एब्सोल्युटली या तुलसी शो खत्म हो रहा था, महेंद्र बत्रा उसमें मेरे डायरेक्टर थे, बहुत ही अमेजिंग इंसान, बहुत ही बढ़िया इंसान, बहुत ही दोस्तों के यारों के यार, ऐसे दो, मतलब बहुत सीनियर थे हमारे, बहुत ही ब्रिलियंट डायरेक्टर। तो उनके साथ मेरा बहुत अच्छा ट्यूनिंग था, तो उन्होंने बहुत सिखाया मुझे, बहुत अच्छी तरह से पता है कैसे अप्रोच कर रहा था। तो मैंने कहा कि सर अभी अपना शो खत्म हो रहा है सर, क्या यार इतना मज़ा आ रहा है सर शूट करने का, अभी आप लोग, अभी यार एक ऑफर आया मेरे को, क्योंकि सांस भी कभी बहू थी सीरियल का मुझे ऑफर आया सर अभी। यार ये क्या नाम है, ये नाम सुन के मुझे लग रहा है कि ये पूरे औरतें भरी है इसमें, तू क्या करेगा इसमें। मैं सर क्या करूंगा सर, मुझे नहीं करना, लेकिन आप लोग ही बंद कर रहे हो तुलसी सीरियल, मैं क्या करूं, मेरे पे बैठ के, तो आदत पड़ गई काम करने की, अब कुछ तो सर करूं मैं बैठ के, तो जा देख के आ जा। फिर मैं, वो खत्म हो रहा था और मुझे क्योंकि मिला था, तो वैसा फिर उस तरह से लगातार ऊपर वाले की दया से काम पर काम मिलते गया। तो क्योंकि किस तरह से एकता हाउ, कहाँ से देखा उन्होंने आपको, मतलब सीरियल में ही देखा था या क्या? See what happened was while I was doing उनका भी बहुत वैसा के आई थिंक वो उतना मुझे तभी ध्यान नहीं था कि वो के ऊपर फिक्सेशन था कुछ, आई डोंट नो, इट प्रूव्ड लकी फॉर हर, सो इवन फॉर राकेश रोशन जी आल्सो द के वर्कड, सो इट हैपेंस, आई बिलीव इन न्यूमरोलॉजी। तो एक्चुअली जब मैं तुलसी कर रहा था ना, तो मुझे कुछ एपिसोडिक उनका एकता का एक सीरियल था इतिहास, डीडी, बहुत फेमस सीरियल था और बहुत साल चला, गोल्डी जी पुराने उन्होंने डायरेक्ट किया था। तो उसमें मैंने लास्ट 1 महीना मैंने काम किया था उसमें, अलॉन्ग विद तुलसी। और मैंने एक छोटा सा रोल किया था कन्यादान सीरियल में, क्योंकि के पहले, जो सोनी पे आता था, एक छोटा सा मेरा कैमियो था, एक 4-5 एपिसोड का, उसमें हुसैन वगैरह सब थे उसमें। तो एकता हैड सीन मी अ बिट, तो उस वक्त मुझे जब फोन आया तब मैं देखा कि यार ये तो बंद हो रहा है, अब कुछ काम नहीं है। मैं जब पहुंचा, मुझे फोन आया, तो मैं अगले दिन टाइम पे पहुंच गया, तो मेरे आगे 3-4 लोग और बैठे थे। मैं बोला यार ये लोग को मैंने स्टेज वेज पे देखा हुआ है, एक्टर तो बड़े अच्छे हैं, ये मेरे से पहले चले गए, तो शायद मुझे ये मौका मिलेगा ही नहीं। तो मैं ऐसे ही नीचे टेंशन में बाहर बैठा था, और स्क्रीन टेस्ट बेसमेंट में थी, और वहाँ उनका बाथरूम भी नीचे ही था। मैं तो ऐसे ही गया था, तो मुझे वहाँ का कोई प्रोडक्शन वाला था, बोला क्या इधर क्या कर रहे हो, मतलब नहीं बट व्हाट आर यू डूइंग हियर, दिस इज लाइक स्क्रीन टेस्ट गोइंग ऑन, आई हैव कम फॉर स्क्रीन टेस्ट, तो गो ना इनसाइड स्क्रीन टेस्ट में। बोला मैं जाऊँ, आई कैन गो, मेरे पहले नहीं, पहले क्या जो आया थे, जाओ तुम।
मैंने ठीक है, देन आई वेंट देयर आफ्टर दिस। मैं गया तो मुझे स्क्रिप्ट पकड़ा है, मतलब पढ़ लो, 6-7 लाइन थे, तो आई प्रीटी गुड विद लाइंस आफ्टर दैट, टेक बाय टेक इन ऑल दिस इयर्स ना। एक 5 मिनट में मेरे वो लाइन्स वाइन सब हो गए। आशीष पाटिल वाज टेकिंग द स्क्रीन टेस्ट, डायरेक्टर थे, तो वहाँ शक्ति सिंह वगैरह सब बैठे हुए थे, अरे अमर तुम इधर यार, वो सब चला। फिर मैं आर यू रेडी, मैं यस आई एम रेडी, चलो यू कैन जस्ट वॉक फ्रॉम देयर टू देयर एंड जस्ट स्पीक द लाइन्स। तो मैंने एक टेक किया, अभी मुझे मज़ा नहीं आ रहा, सर कैन आई डू वन मोर, आई एम नॉट हैप्पी, अच्छा ओके टेक वन मोर किया। आशीष से फैंटास्टिक, आर यू हैप्पी सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, okay, then they saw immediately there, they saw, you know, the EP was there, Monisha, बोला he looks like Mihir, मैं पीछे खड़ा सुन रहा था, he looks like Mihir, look wise okay, I need to show this tape to शोभा जी। तो टेप निकाला, ऊपर भागी सीधी, वो ऊपर भागी, तो मैं क्या करूँ, मैं रुकूँ जाऊँ, मतलब बोला आप रुको, आई एम जस्ट गोइंग अपस्टेयर्स। आधा घंटा रुका, फिर नीचे बोला यू कम अप, मैं ऊपर गया फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ बोला कि you are selected as Mihir, okay, they loved your look and your performance, so will you do it? I said, yes of course. Will you do it now? पहला सीन शूट करना है तुम्हारे साथ, अभी शूट करना है, बोला इतने पैसे, हाँ ठीक है पैसे, मैंने हाँ बोल दिया, कुछ मैं क्या समझ में नहीं, कुछ नहीं आ रहा था, अग्रीमेंट बाद में सब, will you shoot the scene now with अपरा मेहता, your mom? बोला yes, go down। मैं बोला बाकी वो तो बाहर बैठे सब, वो उसको उनका क्या, मतलब वो हो गया सब, तुम हो गए जाओ, अभी हमको भी टेलीकास्ट भी करना है, तुम जाओ। मैं तो नीचे गया, मेकअप कपड़े वपड़े चेंज किए, मेरा पहला सीन भी शूट हो गया। जब सीन शूट करके, एक ही सीन था उस दिन, बाहर आया तो कोई था ही नहीं, सब निकल गए थे, मेरा काम हो गया, मैं तो निकल गया क्योंकि मैं मिहिर मिल गया। तो दिस इज हाउ द मिहिर थिंग स्टार्टेड विद। और उसमें जो बाहर बैठे थे, एक दो बड़े पॉपुलर नाम भी थे। जी हाँ, तो उनको भी बाद में जो है, उनको फिर 4 महीने बाद एकता के दूसरे सीरियल में वो दिखे मुझे, बोला थैंक गॉड, लेस ऑफ गिल्ट फॉर मी। नहीं खैर, उसमें आपकी तो कोई गलती थी नहीं, गलती नहीं थी, मतलब ऐसी सेट हो गया, एक के बाद एक चीजें ऐसी जुड़ती गई और मुझे मिल गया। मतलब मुझे ऐसा थोड़ा सा गिल्टी लगा मुझे कि मेरे से पहले भी लोग थे, लेकिन वो मुझे मौका नहीं मिला कुछ बोलने का। उसने बोला रुको, दे दो, ऊपर से टेप आया, आप हो गए सिलेक्ट, तो उसके थोड़ी बोलूंगा, उसका मौका भी उनको भी दे दो, ऐसा कोई बोलेगा नहीं। बोला ठीक है, हो गए तो हो गए फिर। अच्छा, क्योंकि जब मुझे याद है कि जब चलता था तो 10:30 बजे आता था, तो ये कहा गया कि प्राइम टाइम बदल दिया उसने। पहले प्राइम टाइम 9 बजे हुआ करता था, और 9 से 10 भी शुरू हुआ 9 से 10 केबीसी में 9 से 10 या 9 से 10 सेम डे शुरू हुआ। करेक्ट। ठीक है, आधे घंटे का बीच में गैप था, जिसमें 4-5 महीने बाद कहानी घर घर की आया था, बट पहले 10 बजे कुछ और चलता था। हाँ, तो प्राइम टाइम कहा गया कि अब प्राइम टाइम बदल गया है 10:30 बजे। करेक्ट। तो जो एक सक्सेस होती है, वो कितने एपिसोड बाद, कितने महीने बाद आपको महसूस हुई कि हाँ भाई, मतलब अब मिहिर वीरानी मैं बन गया हूं, अब लोग मुझे अमर उपाध्याय नहीं कहते हैं, मिहिर कहते हैं? जब क्योंकि की शूटिंग शुरू हुई ना हमारी, तभी क्या था, कभी एग्जैक्टली टेलीकास्ट के 3 महीने पहले शूटिंग शुरू हुई हमारी, और चैनल को 60 एपिसोड चाहिए थे बैंक शुरू करने से पहले। तो ज़रा सा इम्पॉसिबल टास्क लग रहा था उन लोगों को, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी कि क्या होता है उस वक्त। तो ऐसा था कि उस वक्त जो शेड्यूलर था हमारा, उसने क्या किया था, उसने शेड्यूलिंग बहुत ख़राब की थी सीन्स की। हमारे पास 60 एपिसोड शूट तो हुए, लेकिन सारे आधे आधे। तो जब वहाँ से खबर आई एडिटिंग रूम से कि ये भाई पहले 5 एपिसोड भी रेडी नहीं है पूरे, तो फिर हमने एक 10-12 दिन पहले ना हमने डे नाइट करना शुरू कर दिया था। तो डे नाइट करके बहुत मेहनत करी थी हम सब लोगों ने, सारे एक्टरों ने, पूरी क्रू ने, कि किसी भी तरह उनको कम से कम एक 10-12 दिन का माल तो दे दिया जाए कम से कम। तो चैनल का रिक्वायरमेंट तो मिनिमम था उतना, तो वो कंप्लीट किया हमने। तब 3 जुलाई अलॉन्ग विद केबीसी सेम डे पे हमारा टेलीकास्ट हुआ। मतलब हमको तो ये इतना बड़ा मौका था कि बच्चन साहब आ रहे हैं पहली बार टेलीविजन पे केबीसी के साथ, और उनके केबीसी में हमारा क्योंकि बहुत प्रमोट होता था, दे वर प्रमोटिंग क्योंकि लाइक एनीथिंग, नोबडीज बिजनेस। और उस वक्त लोगों ने ऐसा एक महसूस कर लिया था कि ये कोई जॉइंट फैमिली वैल्यूज वाला कोई शो आने वाला है 10:30 को। तो एक उसके मार्केटिंग इतनी सॉलिड हो गई थी क्योंकि की कि लोग, पीपल इन इंडिया वर वेटिंग फॉर दिस काइंड ऑफ अ डेली सोप। अर्लियर देन दैट पीपल वर यूज्ड टू वाचिंग वीकली सोप्स,
दिल्ली तो आई थिंक इससे शुरू हुआ था। मतलब नहीं, वो सैटेलाइट पे, हाँ, डीडी पे तो आता था, उसके पहले इतिहास था एकता का, और मेरा तुलसी सीरियल में डीडी सैटेलाइट की बात करो। सैटेलाइट में पहले फर्स्ट टाइम ही दौर था, हाँ, के बाद जब स्टार प्लस वगैरह पे जब डेली सोप शुरू हुई। एब्सोल्युटली, तो ये पहली बार था, और अच्छा खासा बिकॉज ऑफ बच्चन साहब, एवरीबॉडी वाचिंग इट, सारा इंडिया देख रहा था। उनकी टीआरपी तो मतलब 8-9 से तो शुरू हुई थी पहले दिन की, केबीसी की, और उसमें हमारा प्रमोट हो रहा है, तो वो 8-9% के लोग हमको देख रहे थे। फिर वो बढ़ती गई, फिर 12, 15, 17, 18, 20 हो गई। आज तो सिर्फ इन आंकड़े सुनने में अच्छे लगते हैं। आज मैं बता दूं कि ये अभी जो 20 बता रहे हैं, वो आज अगर 1 और सवा आती है तो पार्टी करते हैं, तो पार्टी होती है, सक्सेस पार्टी होती है, सक्सेस पार्टी होती है। अगर 1 और सवा आती है तो मतलब 20 का मतलब उस वक्त क्रेज, शायद बहुत से लोग जो यंगस्टर्स हैं वो उस दौर को नहीं जानते, मतलब सही बात है। लोग खाना बना के बैठते थे आगे कि अब कुछ नहीं होगा, अब कुछ यही देखा अब क्योंकि देखा जाएगा। सही बात है। सो 9 से 10 केबीसी देखते थे, और आधे घंटे का जो गैप मिलता था वहां पर वो खाना वाना खा के फिर बैठ जाते थे। 8 बजे खाना बनता था, 9 बजे खाना बन जाता था। ये मैंने एक्सपीरियंस किया। यस, करेक्ट ये होता था कि सेम मेरे घर में भी या होता तो था। 9 बजे से पहले हम सब कर लेंगे, खाना वाना खा लेंगे, नहीं तो जो पेंडिंग काम है वो अब हम 10 बजे करेंगे, या फिर ब्रेक कैलकुलेट होता था कि 4 मिनट का ब्रेक आएगा, इसमें मैं भाग के जो है खाऊंगा और फिर हम। सही बात है, ये हमारे घर में भी ऐसे ही होता था। तो फिर वो 10:30 को लोग देखने लग गए बिकॉज ऑफ बच्चन साहब, केबीसी, और ये बहुत बड़ा चैनल बन गया था तब तो। और फिर धीरे धीरे कि हमारी टीआरपी, वहाँ पे टीआरपी ना फैक्स से आती थी तभी, टीआरपी उसे को मैं फैक्स, तो एवरी थर्सडे वी टू रन टू द एकताज ऑफिस अपस्टेयर्स, टीआरपी दिखाओ, उनको भी दिखाओ यार टीआरपी क्या। तो केबीसी फर्स्ट 4, क्योंकि मंडे टू थर्सडे था, तो फर्स्ट 4 केबीसी 9, 9.2, 9.5, हमारा था 1.1, 1.3, 1.4। तो यार ये क्या है, नंबर 3-4 पे हम थे। फिर धीरे धीरे ये आंकड़े चेंज हो गए, हम बच्चन साहब 10-12 पहुंच गए, हम 6-7 हो गए। फिर एक वक्त ऐसा है जब मिहिर की मौत आई, तब तक उस हाइप हो चुका था, तब तक क्या ना, तब तक शो काफ़ी पॉपुलर हो गया था। दैट हैपेंड समवेयर अराउंड जनवरी। अगर जुलाई में टेलीकास्ट हुआ था ईयर 2000 में, तो 2001 जैन तक इट वाज वेरी पॉपुलर शो। आई टेल यू इंसिडेंट ऑफ दिस। तो ऐसा हो गया कि वो शो पॉपुलर, हमारा टीआरपी 7, 8, 9 विच इज वेरी गुड टीआरपी फॉर टेलीविजन, मतलब बहुत लोग देख रहे हैं आपको। तो उस वक्त ऐसा था कि जब मिहिर की मौत आई ना, तब उसको एकता ने बहुत ज़्यादा हाइप दिया था। चैनल एंड एकता, दे गॉट टुगेदर एंड दे प्लान्ड इट सच अ वे, द सीन्स एंड एटमॉस्फेयर ऐसा बना दिया था ना पूरा, कि वो ऐसा 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 एकदम ऊपर तक चला गया, हाइप हो गया। और जब ठप से मार दिया, तो देयर वाज वेल प्लान्ड काइंड ऑफ अ थिंग। उस वक्त टीआरपी वी टुक ओवर केबीसी। वी नेवर बिलीव दैट कि ऐसा होगा कभी, ऐसे एंटिसिपेट, बिकॉज वो कैन टेक ओवर बीड बच्चन साहब। बट मिहिर की मौत इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, लोग पागल हो गए, गुस्सा हो गए, ये क्यों मारा। उसके बाद इट जस्ट वेंट अप एंड अप। देयर वाज अ पॉइंट व्हेन देयर वर टॉक्स कि इसको वापस ला रहे हैं। और जिस दिन मैं वापस आ रहा था, तब बॉम्बे और दिल्ली के टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर में ऐड था कि आज अनुपम और तुलसी की शादी है, आपको शादी में आना है 10:30 बजे स्टार प्लस पे, ऐसा शादी में आप शरीक होना है। और उसके पहले एक 5-7 दिन से एपिसोड के अंदर मेरी एंट्री एक शादी में दिखा रहे थे। तो पीपल ने 1+1 ज्वाइन करके बोला ये मिहिर ही आ रहा है शादी में, तो ये बड़ा सा हंगामा हो गया। एंड दे वर वेटिंग, और पटाखे फूटे, मेरी एंट्री हुई, और दैट वेंट टू 29 टीआरपी। दैट टीआरपी वाज 29। तो मेरी तुलसी जब मिल रहे थे, तो दैट वाज ह्यूज। तो टीआरपी उस वक्त ऐसी थी, तो तब महसूस होने लग गया कि बॉस ये बहुत बड़ा कल्ट शो के टाइप बन गया है ये, और हर घर में, हर गली में ये शो देखा जा रहा है पूरे इंडिया में, लाइक महाभारत रामायण की तरह इसको भी देखा जा रहा है। और इसका जब म्यूजिक बजता है तो लोग घर पे भागते हैं देखने के लिए कि अब शुरू हो गया क्योंकि। तो दैट वाज द थिंग अबाउट क्योंकि। मुझे लगता है वो सिग्नेचर म्यूजिक है, वो आज भी कहीं ना कहीं रील्स में या कहीं ना कहीं जब इस तरह की चीज दिखाई जाती है तो म्यूजिक बनता है। तो आज भी पता लग जाएगा क्योंकि का बज रहा है म्यूजिक। तो मिहिर की जब मौत हुई तो आपको एहसास हुआ कि मिहिर इतना बड़ा, मौत के बाद
नहीं, मौत के एक महीने पहले जब मैं दिल्ली गया, ताजमहल गए थे? ताजमहल गया था, आगरा गया था, कपड़े देखने फटे थे मेरे- आपके? हाँ मतलब क्या था वो? उस वक्त आप अगर इफ यू गूगल इट ऑल्सो, उस वक्त ना 2000 एंड में मेरा दोस्त रहता दिल्ली में, माय फैमिली फ्रेंड, सो आई हैड गॉन, ताजमहल नहीं देखा कभी यार, मेरी माय डॉटर वाज वेरी स्मॉल, ताजमहल नहीं देखा यार, चल जाते हैं आज फ्राइडे चलते हैं। ही आल्सो डिडंट नो कि फ्राइडे को तो फ्री एंट्री इंडियंस को, वहाँ पे ऐसा है ना, इंडियंस और फॉरेनर्स का अलग रेट है, फ्री एंट्री है फ्राइडे में, जुम्मे के दिन में फ्री एंट्री है। तो बाहर रोड तक उसकी क्यू है, तो रोड से बाहर टिकट विंडो से तो अंदर कितना दूर है वो ताजमहल? बहुत दूर है, काफी दूर है, काफी मतलब लाइन 2-3 किलोमीटर से ज्यादा अंदर दूर है। बोले यार यहाँ तक क्यों है, तुम्हारा अंदर कितना है? बोला अंदर तो मतलब हाँ ऐसे 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 बहुत लंबा है। मैं फिर रहने दे यार, कहाँ है बच्चे को लेके इतने, कल परसों आते हैं। किसी ने देख लिया मुझे, यार अमीर है, मतलब 400-500 लोग मेरे पीछे पड़ गए, मतलब पुलिस आ गई, सिक्योरिटी ऐसे 50-60 लोग इसे घेर लिया मुझे, क्या ये कौन है ये भाई, तुम अरे तुम इधर, तुम टीवी वाले मीर हो क्या? पुलिस वालों को पता नहीं आता था कुछ, अरे तुम ताजमहल देखना, तो हट जाओ इनको दिखाओ ताजमहल। सब लोग अंदर चले गए, तो अंदर गए तो अंदर और ज्यादा भीड़ थी। मतलब मैं जब उतर रहा था, ताजमहल संगमरमर जैसा लगा हुआ वाइट, वो काले काले सबके सर दिख रहे, इतने सारे लोग। मैं बोला यार इसमें कहाँ देखेंगे यार बच्चे को लेके। वो रास्ता वास्ता किया, वहाँ भी लोग पहचान गए। तो जैसे हम ऊपर चढ़े ताजमहल, पुलिस को सिक्योर सब हटा के पब्लिक ने मुझे ऐसा पकड़ लिया, ऐसा इधर से उधर, यहाँ से वहाँ, मेरे कपड़े वपड़े, फोटो, मेरी फोटो कैमरा से, वो कैमरा में लेके मेरी फोटो, मेरी सेल्फी तो होती थी? नहीं कुछ सेल्फी कहाँ, कुछ को सेल्फी वर्ड नहीं पता, लेकिन वो ये कैमरा वो कैमरा, मेरे साथ फोटो, मेरी ऑटोग्राफ पेपर से कहीं से निकाला, ये पता नहीं क्या, मुझे कुछ समझ में क्या हो रहा है मेरे साथ। टी शर्ट फट गया इधर से, खर्र इधर से 10 मिनट के बाद यहाँ से निकल गया। मैं बोला क्या हो रहा है, मैं पूरा निकाल दिया। मतलब क्या है यार, मतलब यार मैं बोला यार ये तो गजब हो गया है। मतलब इतना पॉपुलर, मतलब मरने से पहले की बात बता रहा हूँ, मीर का टीवी ये मरने से पहले दिसंबर में मरा था, फरवरी में, तो दिसंबर की बात बता रहा हूँ। आई थिंक 29th of December. It was crazy. Then somehow police had kept my family on one side, और then मुझे लेके आए बाहर, फिर उनको लेके आए और गाड़ी में बिठाया, बकायदा सबको दूर करके मंगाया। आगे जाके टी शर्ट खरीदी मैंने नई, और मैं पहनी हुई, ऐसे नेल मार्क्स ये वो इधर सब छिल गया था, पता नहीं कोई खींचता यहाँ से था, कोई यहाँ से। तो दैट वाज थिंग, मुझे लगा यार ये तो मैं फेमस हो गया। इट वाज अ न्यू थिंग फॉर मी, बट दिस इज व्हाट एवरी एक्टर वांट्स। ओके ऑलराइट, सो लेट्स बी फेयर एंड ऑनेस्ट, एवरीवन वांट्स दिस, एंड आई गॉट इन अ बिग बंडल्स, बिग अमाउंट ऑफ इट। मतलब मीर की मौत पे जो बाकी जो मेरे भाई बने थे, उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी ना, आई मस्ट से टुडे, brilliant performances. The way they cried, the way they showed the emotions when on Mihi's death, that added to the whole, atmosphere वो episode का. Brilliant performances. इतना मतलब हल्का सा मुझे भी आँख में पानी आ गया कि यार ये क्या, मतलब मिहिर मर गया तो इतना बड़ा हंगामा हो गया। My mom was crying. मैंने यार मैं बाजू में बैठा हूँ, मैं तो कैरेक्टर मारा है, मॉम रिलैक्स है। नहीं यार ऐसे रोल मत किया कर, तू क्या है, तो बोले, तो माय डैड वाज क्राइंग, मतलब गुड। उसके बाद तो फ़ोन चालू हो गए लैंडलाइन पे, एकता कॉल्ड अप, मोनिशा सिंह कॉल्ड अप, ईपी, एवरीबडी कॉल्ड अप फ्रॉम द बालाजी, हमारा यू कम टू द ऑफिस राइट नाउ। मतलब क्या हुआ? Daler Mendy's wife is crying, this one is crying, that one is crying, they are calling up the Balaji office, all fans are calling up, they're calling up Star Plus office, this, that, सबने ऑफिस खोल दिया है, the email is crashed and this, that, सब तो ईमेल तब था ना, ईमेल हज़ारों ईमेल आ गए, क्यों मारा इसे, क्यों मारा, इतना। मैं बोला यार ये तो कहीं और पहुंच गया। तो मैं बालाजी हाउस गया, रात को 2 बजे तक वहाँ थे हम लोग बालाजी हाउस में। मैं फ़ोन ले रहा था, नहीं आंटी मैं जिंदा हूँ, मैं देखो मैं मिहिर बात कर रहा हूँ, अमर बात कर रहा हूँ, मैं जिंदा हूँ, इसे कुछ नहीं हो मुझे, वो कैरेक्टर मरा है, नहीं बेटा तुझे मेरी उम्र लग जाए, ये सब पता नहीं क्या क्या आशीर्वाद दे रहे थे मेरे को। आई वॉज सो हैप्पी। मतलब कुछ तो 2-3 दिन समझ में नहीं आई हो क्या रहा है यार लाइफ में। मतलब इतना कैसे कोई इतना सीरियसली ले लेगा, इतना ही नहीं। रात गई, घर पे आए 3 बजे, सो गए, सुबह मैं उठा लेट, शूटिंग तो थी नहीं, मतलब तो आराम से उठा मैं 9 बजे 10 बजे, तो देखा कि घर में घंटी बजी। तो मैं तो ऐसे ही निकला, टी शर्ट पहन के, वाइट साड़ी में, कुछ ऐसे बहुत सारी औरतें मेरे घर के बाहर वाइट साड़ी में। मैं बोला हाँ आंटी क्या हुआ? ऐसे तो पहले देख के ऐसा करके आँख फाड़ के मैं इतने, मेरी माँ पीछे से आई, बोला कौन है? बोला ऐसे कोई वाइट साड़ी में बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारी औरतें। बोला हाजी क्या हुआ वाइट साड़ी में आप लोग आए? नहीं कुछ नहीं मतलब क्या, मतलब मुझे देख के वो नहीं बोले कुछ क्या है,
नहीं मंगो लगा कि वो मिहिर मर गया था तो मतलब पागल हो क्या आप लोग सब, वो टीवी में मरा है, क्या कर रहे हो, भागो सब लोग यहाँ से, मेरा बेटा है वो। अभी ऐसे कैसे सोच सकते क्या क्या मेरी माँ ने, शी गॉट वेरी एंग्री कि सॉरी ऐसा मत करो यार, तो आप लोग टीवी है, ये तो खाली एक्टिंग कर रहा है वो। तो एक्चुअली सो मेनी 15 में जब देखा खिड़की से तो 15-20 औरतें थी जो ऊपर किसी और वहाँ से यहाँ से सब कैसे आके आसपास की ये गया। सो मीर वॉज दैट पॉपुलर अराउंड ऑल्सो कि कभी ऐसे तो मुझे ज़्यादा दिखी नहीं है घर पे, हमारे बिल्डिंग में आई नहीं आसपास की बिल्डिंग वाली, बट मीर वॉज पॉपुलर, शो वॉज सो पॉपुलर यू नो दैट दे फेल्ट लाइक गोइंग एंड यू नो पे कंडोलेंसेस। बट मुझे लगता है ये वो दौर था जब लोग, मतलब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि हम टीवी के कैरेक्टर्स के साथ इस तरह से जुड़ते थे कि अगर कोई ट्विस्ट आया है कि मान लो मिहिर की जिंदगी में या तुलसी की जिंदगी में कुछ होने वाला है, तो सुबह से लगता था रात को यार क्या होगा। मतलब आई थिंक अब सीरियल्स का शायद वो दौर, अभी कल की बात है, मैं कहीं पे उतना नहीं है, एक इंटरव्यू कर रहा था, तो मेरे बगल के टेबल पे एक एक्टर बैठे थे, मैं नहीं पहचानता था, टीवी के एक्टर थे, मैं नहीं पहचानता था। तो समवन केम कि तुमको पता है ये उस सीरियल, अब ना तो मैंने सीरियल का नाम सुना ना मैंने एक्टर का नाम सुना, तो लाइक नहीं पहचानता था। हम ठीक है, आज के डेट में शायद सीरियल्स की पॉपुलैरिटी वो नहीं है जो उस दौर में रही है, सही बात। उस दौर में जो हमने सीरियल्स देखे, और उस वक्त आई थिंक एंटरटेनमेंट का जो जरिया था सीरियल्स और फिल्म्स, दो ही चीजें थी। ओटीटी नहीं था, कुछ नहीं था, करेक्ट, और मतलब बहुत कनेक्टेड रहते थे लोग सीरियल्स। हाँ, एंड न्यूज़पेपर्स, दैट्स इट, न्यूज़पेपर्स, मतलब उस वक्त तो यही था। अच्छा, देन आपका कमबैक कैसे प्लान हुआ? कमबैक तो मेरा प्लान था ही नहीं पहले, जब ये सीन शूट हुआ था मरने वाला, तो कमबैक वाज़न्ट प्लान्ड एट ऑल। उसके बाद कहानी कहीं और मुड़ रही थी, फिर आगे शायद होता तो होता, उसके बाद कोई और आ रहा था, कोई और रूप में, नॉट एज मिहिर बट सम अदर कैरेक्टर, अनुपम कपाड़िया, वो तुलसी की जिंदगी में आता, उससे शादी होती, ये वगैरह, वो प्लान था पहले से राइटरों का। लेकिन ये जब मरने के बाद जब हंगामा हुआ तो इनको लगा कि यार इतना पब्लिक इतना फोर्स कर रही है और चैनल से प्रेशर आ रहा है कि इसको लेके आओ भाई, रोज ईमेल आ रहे हैं हजारों कि क्यों मारा इसे। तो स्टार प्लस ने बताया, उनको ईमेल दिखाया प्रोड्यूसर्स को कि भाई ये देखो क्या हो रहा है। सो राइटरों के साथ मिलकर एक तरह ने प्लान्ड माई कम बैक एंड दे कॉल्ड मी कि वी आर गेटिंग यू बैक विद इन अ मंथ। थैंक गॉड फॉर लिटिल मर्सी दैट मर के जिंदा हुआ फिर से। तो ये जब प्लान हुआ तो मेरी मरने के बाद ही मेरी प्लानिंग शुरू हुई, क्योंकि इतना बड़ा हंगामा हो गया था एंड दे हैड टू गेट मी बैक एंड आई वाज मोर देन हैप्पी टू कम बैक इन द शो। और कैसे प्लान हुआ कि मेमोरी चली गई, ये हुआ वो हुआ, फिर वो सब, क्योंकि वो फिर प्लान करते, अगर इतना बड़ा हंगामा नहीं होता इन केस, तो वो फिर अलग तरीके से प्लान करते कि ये कैसे जिंदा था, क्या था, बट दे हैड टू प्लान अप यू नो सूनर देन एक्सपेक्टेड। तो ऐसे प्लान हो कि किसी ने मुझे लूट लिया था, मेरे कपड़े सब ले लिए थे, सब पर्स वर्स, और गाड़ी जल गई, उसकी एक्सीडेंट हो गया तो मैं कहीं और था, तो ऐसे कुछ प्लान हुआ। और फिर मैं वापस आया, मेमोरी चली गई, मेरी सर पे मारा था वगैरह, तो हुआ था। तो ऐसे मेरा कमबैक प्लान, दैट वाज अ वेरी न्यू थिंग इन टेलीविजन दैट टाइम। अब तो ये घिसे पेटा फॉर्मूला हर बार आता है, तो ये अभी तो हाँ, बिकॉज कंटेंट हैज बीन ओवरयूज्ड सो मेनी टाइम। कौन तो पता भी नहीं चलता कि किसने सीरियल छोड़ दिया और कौन आ गया। हाँ, तो मतलब अब क्या है ना, अब तो इतना कंटेंट है, अब तो फिल्में एवरी फ्राइडे अलग अलग पिक्चरें आती हैं, जो अच्छी पिक्चरें आ रही हैं, इतना सारा वेब सीरीज में मटेरियल आ रहा है, इतने 50 से 60 आपके मेन ओटीटी चैनल्स हैं जिनमें हर फ्राइडे एक कंटेंट आता है, एक वेब सीरीज आती है। आपके पास इतनी रील्स हैं, इंस्टाग्राम है, आपके पास ट्विटर है, आपके पास यूट्यूब है, कंटेंट खत्म ही नहीं होता आज। तो टेलीविजन थोड़ा सा हल्का सा दब गया है इतने सारे कंटेंट के बीच में। कोई गांव में बैठ के कहीं पे कोई भी शूट करके किसी जंगल में शूट करके अपलोड कर देगा, वो घूम फिर के आपके पास आ जाएगा कंटेंट। आप एक बार तो देखोगे क्या है, बकवास है, होगा उसको जो भी अच्छा बुरा है, लेकिन वो आता जरूर है कंटेंट घूम फिर के। तो इतना कंटेंट है कि पब्लिक क्या देखे, एंड एवरीबडी 70-80% ऑफ द पब्लिक टिल इवन नाउ दे आर ऑलवेज इन द मोबाइल, राइट, 90% ऑफ टाइम दिन में कुछ नहीं है, काम नहीं है, बोर हो रहे हैं, इसलिए कि लत लग गई है, जैसे सिगरेट पीने की लत होती है कि यार कुछ नहीं हो रहा है सिगरेट पी लो, तो कुछ नहीं हो रहा है मोबाइल देख लो, रील देख लो, व्हाट्सएप पे क्या नया है देख लो, ये देख लो, कंटेंट देखे जा रहे हैं। सर में कुछ उतर नहीं रहा है, बम्पर जा रहा है, इतना कंटेंट जमा करने की जगह भी नहीं है, फिर भी वो देखे जा रहे हैं। तो इतना कंटेंट है तो टीवी कहाँ देखेगा कोई, और टीवी में फिर टीआरपी दैट वाई इट फेल।
उन 29 टीआरपी से वो फिर 20 और फिर 10 और फिर 5 4, मतलब जब मैंने साथ में मेरा साझा किया तब टॉप टीआरपी ऑफ स्टार प्लस वाज 5 6 जो हमारे शो की थी। आज 5 6 आती ही नहीं किसी की। आप देखो तो 1.4 1.5 1.82 मैक्स। साथ निभाना साथिया भी बहुत सक्सेसफुल शो रहा। वेरी बिग शो। 7 बजे उस वक्त था कि 7 बजे लोग देख रहे हैं भाई, अब मतलब प्राइम टाइम बन गया वो। प्राइम टाइम बन गया। प्राइम टाइम अब तो आपका 7 बजे से लेके 11 o'clock इज ऑल प्राइम टाइम। सो साथ हमारे साथिया मेड 7 o'clock प्राइम टाइम। तो वो भी एक सक्सेसफुल शो था मेरा। तो उस वक्त भी 4 टीआरपी 5 4.5 टीआरपी पे तो शो बंद हुआ मेरा। 4.5 टीआरपी पे। आज आपकी एक भी नहीं आई, 1.5 भी नहीं आई, तो आप तो आई थिंक 2-3-4 महीने में तो बंद हो जाते हैं सीरियल्स। मतलब मुझे लॉन्गेस्ट रनिंग अगर एक शो को छोड़ दूं तो 5-6 महीने अनुपमा याद है जो चल रहा है। आई थिंक बाकी मेरे दिमाग में भी नहीं है। मेरा डोरी था अभी, डोरी रन फॉर 1 year फर्स्ट सीजन। सेकंड सीजन अब शुरू हो रहा है। सेकंड सीजन शुरू हो रहा है। या तो सेकंड सीजन में कुछ क्या ट्विस्ट कुछ आने वाला है? ट्विस्ट ये है कि यू सीन माय शो, तो उसमें बाप बेटी की कहानी है, छोटी। बाप और बेटी की कहानी है, मतलब बाबा और डोरी। तो लड़की बड़ी हो गई है, मतलब शी वाज 6-7 year old पहले, अब वो हो गई है 16-17 साल की। मतलब एक 10 साल का 11 साल का लीव लिया उन्होंने, और बाप की याददाश्त थोड़ी सी वो हो गई, तो हल्का सा वैसा कुछ पता है। स्टिल आई एम शोन लिटिल विकलांग दिखाया हुआ है थोड़ा सा, और वो तो है, गरीब वैसा ही है, बट एक अलग किस्म का अप्रोच अभी लेके। पुराने कास्ट में सिर्फ मैं हूँ, अब अभी के लिए सिर्फ मैं हूँ, बाकी पूरी नई कास्ट है। एंड इट्स अ मच बेटर पैकेजिंग, मच बेटर लुकिंग शो, बिकॉज द फर्स्ट सीजन वॉज सक्सेसफुल, तो चैनल थॉट ऑफ गेटिंग इट सूनर, जो कि कम होता है आजकल। कम होता है। जुलाई में ऑफर हुआ है, एंड नाउ दिसंबर वी कमिंग बैक। तो ये भी टीवी में पहली बार हो रहा है कि 3-4 महीने में ही सेकंड सीजन शुरू हो रहा है। अच्छा, देन कमिंग बैक टू, क्योंकि वो आपने फिर छोड़ा क्यों? मतलब व्हाट हैपेंड? कुछ था कि आपका कुछ फॉल आउट भी हो गया एकता के साथ? कई तरह की खबरें चली थी, हालांकि आई थिंक बाद में आप लोग तो बोलते रहते हैं। हाँ, बट एक्चुअल स्टोरी देयर वाज नो फॉल आउट एज सच, वी थिंक। द पॉइंट वाज, उस वक्त मैं देखो फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करता हूँ, सो इतना सारा सक्सेस आया, उसके साथ के बहुत सारा काम भी आता है नया, कि भाई ये लड़का इसको साइन करो। ये सब नॉर्मल होता है, हर जगह होता है, बरसों से हो रहा है, मेरे साथ भी हुआ। तो आई वॉज डूइंग 3 shows, एकता के लिए 2 शो करा, कलश और क्योंकि, और अरुण ईरानी के लिए मैं शो करा था मेहंदी तेरे नाम की। ये 3 मेरे सीरियल थे। आज किसी एक्टर को पूछो 3 कर ले, वो बोले हाथ जोड़ेगा भाई, 3 तो 1 हो जाए बहुत है। तो उस वक्त मैं 3 टीवी सीरियल्स कर रहा था, ठीक है, और 3 फिल्में मेरी फ्लोर पे थी। मतलब मैं घर ही आता था 5 घंटे के लिए, कई मतलब महीनों सालों तक। मुझे डेट को लेकर मुझे समझ में नहीं आया कि मैं इसको कैसे क्या हैंडल करूं। आई हैड ए सेक्रेटरी, आई थॉट ही इज गुड, पुराना है, मेरे से सीनियर है बहुत सारा, वो भी बौखला गया कि यार ये किसको कहाँ रखे हैं, और सबकी साइन कर ली है। तो मेरा बस तूने करवाई क्यों मुझे फिर? तो ऐसा सब मेरी बातें चली, पर जो हो गई थी, कुछ दिनों की शूटिंग भी हो गई थी, एवरीबडी वाज, द डाइस वाज रोलिंग, सबकी, क्योंकि चल रहा था। ये सीरियल्स तो मेरे तीनों ऑन एयर थे ही पहले से, अब ये 3 और फिल्में जुड़ गई, LOC और वाह वाह राम जी और धुन द फॉग, और 3 और साइन कर रखी, जिनको मना करके रुक जाओ 1.5 साल तक, हाथ मत, उनको बोल दिया था, तो वो वहाँ चुपचाप बैठ गए वो। तो ये सिनारियो था मेरे साथ, और आई गॉट रियली मेंटली मेस्ड अप विद द डेट्स कि यार ये मेरे से नहीं हो रहा डेट का। तो डेट को लेके, क्योंकि इतने फ़ोन कॉल आ रहे थे, इतने बोल रहे थे ये हमारा डेट दो, हमको दो, ये दो, वो तुम्हारे सेक्रेटरी को बोलो यार वो नहीं दे रहा है, मतलब वो क्या करेगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा इनका, क्योंकि टीवी वाज टेकिंग लॉट ऑफ माय टाइम, फिल्म आल्सो वांटेड डेट्स। तो इसी पूरे चक्कर में ना डेट को लेके मेरा थोड़ा सा हौच-पौच हो गया। एंड देयर वाज अ पॉइंट वेयर आई हैड टू फिनिश फिल्म्स, बिकॉज फिल्म ऐसा है ना कि फिल्म 1-2 घंटे की पिक्चर होती है, उसमें मुझे बदलना या निकालना कहानी से, वो डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल है। टेलीविजन में क्या होता है कि मुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ वहाँ भेज सकते थे, 1-2 बार किया उन लोगों ने, दे ट्राई टू इनकॉर्पोरेट, फिर वो बार बार नहीं हो पा रहा था, तो दे सेड कि यार यू इधर डू वन यार। सो आई सेड यार द लाइफ इज मेस्ड अप इन डेट्स, सो मैंने यार क्या करें, तो
फिल्में करनी पड़ी मुझे, वो फिनिश करनी पड़ी, तब तो यहाँ से मैं हटाना पड़ा मुझे उन लोगों को। गॉट। और फिर वो थोड़ा सा even Ekta, what Aruna ji also didn't like it, and I was helpless, I didn't know what to do, I messed, उसके बाद मैंने आज तक कभी ऐसे मैसअप नहीं किया डेट में, और मैंने बहुत काम छोड़े भी हैं इस डेटों के चक्कर में, कभी नहीं पढ़ना है इस चक्कर में, because it's really embarrassing with producers, you know, who sign you and you can't give them dates, so I learned my lesson that time, तो बहुत सारा काम छोड़ा उसकी इस चक्कर में, लेकिन I'm not regretting anything, but it's good that, you know, there was some mental peace for me. So ये मेन रीजन था मेरा, and they were upset and they were right. Obviously, Ekta was right. She was upset कि इतना सब तुम्हें दिया टीवी ने, which she was not wrong, but I had messed up my date thing so much. I couldn't say no to my film producers or my TV producers, and I just left to God कि जो डायरेक्शन में जा रहा है जाने दो. I can't take mental toll more. So बट लेकिन एक चीज ये भी तो होती है ना कि आपने टीवी कर लिया, आपने टीवी का एक फेम देख लिया, और कहीं ना कहीं बड़ा पर्दा है, मतलब आप चाहते हो कि भाई अल्टीमेटली वो एक रीजन था, वो एक रीजन था मेरी फिल्म में साइन करना, और मुझे ऐसा लगा कि यार दोबारा मौका मिले ना मिले सब सेटल हो जाएगा, करते वक्त साइन करने मिला सब हो जाएगा यार, सब हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं, इतना सारा काम एक साथ नहीं होता. So I wish I had a better mentor to tell me that somebody to tell me कि not take so much of work and dates won't be handled and stick to what I've got. तो वो एक guidance नहीं था मेरे पास उस वक्त, I think so. Otherwise I would have done a better handling. रिग्रेट हुआ बाद में, या लगा उनको कांटेक्ट किया कि कैन आई जॉइन अगेन? No, मैं कुछ नहीं करता ऐसे, कुछ नहीं हुआ ऐसे, मैं रिग्रेट बिल्कुल नहीं करता हूँ, क्योंकि उस वक्त उस सिचुएशन में जो समझ में आया उस वक्त सही था. सिर्फ देखो लाइफ में होता है, रिग्रेट करोगे तो पूरी जिंदगी पड़ी रिग्रेट, तुम कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो यू कांट गो बैक इन द पास्ट एंड करेक्ट इट, इट नेवर हैपेंस, टाइम इज गॉन. सो व्हाट आई डू इज, उस वक्त उस सिचुएशन में उस समय में सही था, वो डिसीजन सोच के लिया गया था, उस वक्त जो हुआ वो सही हुआ ना, तो नो पॉइंट ऑफ रिग्रेट, नो रूम फॉर रिग्रेट. नाउ व्हाट आई कैन डू इज व्हाट आई थिंक आई डू इन लाइफ. वो हो गया, अब वो दोबारा ना हो उसके लिए क्या किया जाए. So you learn your lesson and you move on in life and you be happy in life. That's about it. अब मुझे ये बताइए कि आपका स्किन केयर रेजिम क्या है और आपका फिटनेस रेजिम. मतलब आप वैसे ही दिखते हो जैसे 20 साल पहले दिखते थे, और मुझे लगता है कि फादर के रोल में अभी भी आप फिट बैठोगे. नहीं ऐसा नहीं है, अब आजकल तो रोल में अच्छे रोल ढूंढकर उसमें फिट होना पड़ता है एक्टरों को. वो है, बट यू नो एक होता है ना अपीयरेंस वाइज, अगर आपको एक यंग कॉलेज बॉय का रोल भी दे दिया जाए तो आई थिंक आप इजीली फिट हो जाओगे उसमें. यू सो काइंड, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड. क्या है वो फिटनेस? कुछ ज्यादा नहीं है, रूटीन है. रूटीन बेसिकली कुछ नहीं है, बरसों से कई सालों से मतलब ये आदत सी हुई है चीजें करने की. सुबह सुबह जैसे हम लोग सुबह उठ के ब्रश करते हैं, आदत पड़ गई, नहीं करे पूरा दिन खराब जाता है. भाई क्या कुछ किया नहीं है, मतलब इसमें ऐसी कुछ चीजें मैंने अडेप्ट की हैं लाइफ में. ऐसे सुबह उठ के पानी पीना, मतलब मैं आजकल सब लोग कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे देखकर, पर ये मैं पिछले 25-30 साल से कर रहा हूँ. ऑलमोस्ट मेरे कॉलेज के टाइम से कर रहा हूँ, लाइक ऑलमोस्ट नहीं है, देख के टाइम से कि एक बोतल पीना है पानी, फिर फिर वॉक पे जाना है या जॉग पे जाना है, प्राणायाम करना है. प्राणायाम इज मस्ट. आई एम डूइंग फॉर सो मेनी इयर्स, बिकॉज़ माय डैड डज इट फॉर आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स. So for so many years I am doing pranayam. That helped me a lot. I walk, run, which I can do anywhere in the world, wherever I am in the world. These 2-3 things I can do anywhere. उसके बाद gym. I've been going to the gym since 10th standard. उस उम्र से, ठीक है, तो वो आज चल रहा है. See क्या है ना, अगर your skincare basically is with water, your all these habits what I told you is become a part of my DNA. वो मेरे बॉडी में अंदर एक मेरे हिस्सा बन गए. अगर उसमें से एक भी चीज मेरी रूटीन हिलती है ना, तो मुझे कुछ अजीब सा लगता है पूरे दिन. आई फील नो आई एम नॉट सेटल्ड. डिसिप्लिन बेसिकली यू हैव मेंटेन. वो हाँ, एक डिसिप्लिन. सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ, शूटिंग हो ना हो, फिर 6 से 7:30 तक मेरा ये रूटीन चलता है. फिर अगर 9 की शिफ्ट है तो फिर मैं 8 बजे घर से बाहर निकल जाता हूँ, 9 बजे सेट पे पहुंच जाता हूँ. फिर रात को जब आता हूँ, सपोज 9 बजे मैं पहुंच जाता हूँ घर पे, 8-9 बजे घर पे पहुंचता हूँ,
then I don't come home. I just go to my gym straight. Because if I come home, I'll eat. Yes. I'll eat and then I go to sleep. Then I won't feel like going down. एक laziness होता है, जैसे सबको होता है यार कल करेंगे, मेरे अंदर कूट के भरा हुआ है कि भैया यार कल करेंगे यार, छोड़ दो यार, 12 घंटे काम किया हमारा, छोड़ दो यार बहुत. तो इसलिए मैं घर पे नहीं आता. मैं सीधा ड्राइवर बोलता हूँ ये लेके जा, ऊपर जा, मेरा मैट लेके आ जा, मेरे शूज़ लेके आ जा, मेरे शॉर्ट्स लेके. बिल्डिंग में ही जिम था, पहले बिल्डिंग में नहीं था जब मैं कहीं होता, तो मैं वहाँ उतर जाता था. मैं तू जा घर वैसे लेके आ जा, तो मैं सीधा जिम में जाता था. जिम में जाके मैं घर पे आता था, क्योंकि एक बार मुझे पता है जब मैं घर गया ना तो ये कुछ होने वाला नहीं है. और मैं आज अगर करूँगा घर जाऊँगा तो कल भी मूड आएगा कि घर ही आता हूँ यार, तो फिर एक महीनों तक कुछ नहीं होगा. तो आई डोंट लाइक सो मेनी इयर्स इज माई हैबिट. इफ आई गो टू शूट, व्हेन आई कम बैक आई डोंट गो होम, गो टू माई जिम, फिनिश माई जिम, देन कम होम, देन. सो ये एक इतना ही करता हूँ. आई एम अ फूडी, आई ईट अ लॉट, आई लव फूड. मैं ठूसता हूँ पूरे दिन खाना, लिटरली. लोग बोलते हैं यार, जब मुझे कोई खाते देखता है मेरे कोस्टा, यार आई थॉट तुम तो डाइटिंग करते हो. डाइटिंग क्या, ये क्या होता है? मैं तो खाता हूँ यार भर भर के भाई. बट I can afford because I do all these things, you know. Exactly. I run in the morning, I work out in the night, I drink a lot of water, I drink a lot of. बचपन से ना नींबू खाने की आदत है. मतलब नींबू के बिना मेरा खाना स्टार्ट नहीं होता. तो ये वो भी मेरे, उससे क्या होता है, योर स्किन बेसिक लेटर ऑन इन लाइफ आई फाउंड आउट व्हाट विटामिन सी डज टू योर बॉडी एंड स्किन. इट हेल्प्स यू लॉट. सो आई डिडंट नो दैट. तो मैंने ऐसे ही कर दिया था. माय डैड, माय ग्रैंडफादर, माय मदर, दे वर ऑल लाइक लेमन फैंस कि नींबू तो चाहिए सबको, एक पूरा चाहिए होता है. तो ये हमारे ज़िंदगी का हिस्सा है सब ये सब चीज़. तो सो ये कुछ चीज़ें ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें जो एक हिस्सा बन गई हैं उसके बिना. तो दैट व्हेन पीपल हियर दिस ना, दे से अरे यार तुम ये सब करते हो. मैं करता नहीं हूँ. ये करना मतलब ये हिस्सा बन गया है पार्ट का. लाइक ब्रशिंग योर टीथ, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ सिंस चाइल्डहुड. दिस इज लाइक पार्ट ऑफ मी. सो दैट्स व्हाट इट इज. आई थिंक दैट्स इज व्हाट हेल्प्स मी. कि डिसिप्लिन जो है आपका, डिसिप्लिन मे बी कि एक रोज करना है. आई थिंक वो जब तक ये आदत ना पड़ जाए, बिल्कुल हर एक इंसान को करना चाहिए, क्योंकि ये गुड फॉर योर बॉडी. चाहे एक्टर हो या ना हो. कि आज कॉर्पोरेट लाइफ भी इतनी हेक्टिक है, इतनी स्ट्रेसफुल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है कॉर्पोरेट लाइफ में. एवरीवेयर आप किसी भी बिजनेस हो या नौकरी हो, स्ट्रेस बहुत है. तो यू हैव टू डी स्ट्रेस योरसेल्फ मेंटली एंड फिजिकली. सो यू हैव टू मेक अ रूटीन एंड देन मेक अ हैबिट. व्हेन यू मेक इट अ हैबिट, देन इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. देन व्हाटएवर स्ट्रेस यू टेक, whatever anap you eat doesn't matter, because you got a routine to balance your life. आपने बहुत सारा खराब खाना खा लिया, बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल से भरा खा लिया, ये कर लिया, वो किया, आप स्ट्रेस ले लिया, पार्टी में कभी ड्रिंक कर ली, कभी ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन आपने ये रूटीन आपका सेट है, तो ये कभी आपका ये पलड़ा भारी नहीं होगा. ये बैलेंस होता रहेगा हमेशा जिंदगी में. तो ये मेरे साथ ऑटोमेटिक हुआ ये. सो इट्स बिकम पार्ट ऑफ माय लाइफ. लास्टली एक चीज मुझे और जाननी है आपसे, जो कहीं मैंने नहीं सुनी. आपकी लव स्टोरी क्या है? मेरी लव स्टोरी शादी के बाद शुरू हुई. मतलब शादी अरेंज मैरिज? हाँ, एब्सोल्युटली. मान गए थे आप इजीली? इतनी फैन फॉलोइंग भी थी उस टाइम पे, कुछ प्रपोजल आते होंगे? नहीं, फैन फॉलोइंग तो थी मेरी, लेकिन वो फैन फॉलोइंग मेरी देख वाली और वो सब सुहाना सफर वाली थी. मतलब वो थी, लेकिन क्योंकि की तरह नहीं थी. ओके. लाइक क्योंकि वो शादी के बाद हुई. माई वाइफ got me a lot of luck. My daughter got me even more luck in my life. So मेरी माँ मेरे पीछे बहुत पड़ी हुई थी कि यार तू शादी कर ले. क्या शादी क्या लगा रखी है. मतलब I was 25 था तब से, 24 था तब से कि मतलब पूरा एक 6-7 महीना मेरे पीछे पड़ी. मतलब एवरी डे कभी क्या है यार ये शादी. अचानक कि कहाँ से भूख चढ़ गया शादी में कि यार अब हमारे में तो 22-23 में हो जाती है, तुम तो यार 24 के हुए हो, क्या तुमको अक्ल नहीं है, ये नहीं वो. हमारे में लोग क्या बोलेंगे. मतलब लोग क्या बोलेंगे यार, मैं काम कर रहा हूँ, काम करने दो ना. अभी शादी के लिए पूरी लाइफ पड़ी है. अब 4-5 साल बोल रहे हैं ऐसा नहीं होता. 4-5 साल फिर उनका डायलॉग, इमोशनल ब्लैकमेलिंग चालू होती घर पे, मॉम डैड की, ये सब की. तो यार, और मेरा भाई, मेरे छोटा भाई मेरे पीछे लाइन में खड़ा था क्योंकि वो तो ऑलरेडी वॉज इन अफेयर. बोला यार तू कर पड़ा पड़े, तो मेरा नंबर नहीं लग रहा, तू क्या कर रहा है यार, तू चुप कर यार, तू कर ले पहले मेरे से. तो उसकी मेरे से 2 महीने पहले हो गई जल्दबाजी में छोटे भाई की. बोला तू कर ले पहले, तेरे बाद ही करूँगा मैं. तो वो मैंने जिद पकड़ ली, तो पीछे पड़ गई. फिर मेरा कौन है, कौन लड़की है पता. मैं मॉम से कौन लड़की है, कोई नहीं है, झूठ मत बोल, तो एक्टिंग कर रहा तुझे इतनी लड़कियाँ मिलती है ना. नहीं लड़की ना, कोई है ही नहीं. देयर इज नो गर्ल. आई श्योर? नो गर्ल यार. ऐसे बोल के ये बात भूल जाएंगे. नो गर्ल ना, कंफर्म ना. बोला हाँ.
I've seen a girl. ये कहाँ से आ गया? I've seen a girl. Yes, I've seen a girl. अब तू चल रहा है देखने संडे को, अभी संडे को कमाल है, अगले संडे चलते हैं। बोला नहीं ये संडे को चलना है। मैं बोला कमाल है यार, तुम लोग इतना जल्दी सब तुम लोग मेंटली सब सेट कर लिया है। तो वैसे फिर मैं देखने गया, जाना पड़ा, मेरा चलो हो जाते। When I spoke to Hetal, I found her absolutely grounded, down to earth. वो एक्टर है करके उसको कुछ ऐसा वो फर्क नहीं पड़ा उसको, एक्टर है ये मुझे अच्छा लगा। ये लोग देखे हिल जाते थोड़ा, ये एक्टर है, ऐसा फर्क नहीं पड़ा। हाँ, बातें करी हमने कुछ 15-20 मिनट्स, फिर वापस आए। ऑन द वे होम बोल क्या है, क्या बोल क्या घर वाले ऐसे करते पिक्चर हो रही है कि मतलब बोल कपड़े खरीदने क्या बोलूं, क्या बात नहीं है, क्या बात है, मैं ऐसे नॉर्मल यार, क्या बात है, इंजीनियरिंग की बात है, शी इज इंजीनियर, आई एम इंजीनियर, ऑल दिस थिंग। अरे कोई ऐसे थोड़ी होता है इंजीनियरिंग, कोई क्या मतलब लड़की पसंद आई मतलब शी इज नाइस, डाउन टू अर्थ, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब नॉट इंटिमिडेटेड बाय एन एक्टर, ऐसा कुछ उसको लगा नहीं। शी वुड सीम नॉर्मल, spoke to me confidently. I thought she is good. Okay, हाँ है ना, मतलब मैंने कहाँ बोला, मैं तूने पूछा कैसी है, मैं अच्छी है, मतलब ओके ना, तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, लड़की ओके लगी तुझे, अब क्या बाकी है? बोला कमाल है भाई, तो तुझे कैसी लड़की चाहिए बता। मतलब अलग तरीके से मुझे घेरना शुरू किया लोगों ने, अलग मतलब साइकोलॉजिकली मुझे ना, माँ बाप ने ऐसे, मेरी मासी वासी सब 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 एक साथ एक गैंग बन गए थे मेरे ऑपोजिट, सब मिलके, सब मामा सब मेरे। तो क्या प्रॉब्लम क्या है, कैसी चाहिए ऐसा कोई डिफाइन कुछ मैंने मेंटली सोचा भी नहीं आया। तो 5-6 महीने से हावी हो गए मेरे पे, कैसी चाहिए सोचने का मौका भी नहीं है। ये ऐसी है, ऐसी हो सकती है, ऐसी मतलब शी इज सिंपल नॉर्मल एंड आई वांट समबडी सिंपल। आई डोंट वांट ग्लैमरस, ये वो ऐसे ड्रामा नहीं चाहिए मुझे कुछ। बस तो फिर तो आए फिर तेरी, बड़ा कमाल है। आफ्टर दैट आई ओके, आई श्योर, मतलब ऑफ कोर्स आई एम श्योर। बट आई मेड अप माय माइंड कि यस, अगर ये लोग इतना बोल रहे हैं तो अब मुझे करना ही है, तो शी इज राइट गर्ल। एंड आई थॉट कि फिर इन कपल ऑफ डेज आई थॉट आल्सो फॉर इट कि यस, इफ फ्यूचर में करना भी है अगर शादी, तो व्हाट काइंड ऑफ गर्ल आई वुड रियली वांट टू बी विद। कोई नौटंकी बात चाहिए कि कोई सिंपल चाहिए कि कोई यू नो हु इज इंटेलिजेंट, एजुकेटेड हो, अलग बात है, प्लस पॉइंट था शी इज, और who's friendly, who's grounded, good family, good behavior, everything was fantastic, you know, soft spoken, confident. So what else one needs, you know? Yes, this is the kind of girl I will want actually. And I thank my mom, you know, thank God you did this for me, because I was not able to think only. And so you know, I always say कि माँ बाप जब सोचते हैं ना, they have experience of life. Yes. और हमारी उम्र ऐसी होती है कि हमको लगता है कि हम ही महान है। मेरे बच्चे मुझे बोलते हैं, मुझे लगता है महान है। वो उम्र से हम भी गुजरे हैं कि हमको लगता है हमसे बड़ा कोई, हम सोचते हैं इनको क्या मालूम है, ये तो पुराने ज़माने के। वो पुराने ज़माने के जो होते हैं ना, उन्होंने ज़िंदगी ज़्यादा देखी है, हमसे ज़्यादा दिवालियाँ देखी हैं, दिवाली, तो दे नो बेटर देन। सो आई टेल माई पेरेंट्स कि थैंक गॉड यू डिसाइडेड फॉर मी इन दिस मैटर एट लीस्ट। So that's how I got married, yeah. Arranged marriage. और फिर हमारा kind of person that Hetal is, you know, I would have easily fallen in love with her. You know, she is fantastic, and she's gotten the best out of me in life. मैं बहुत हाइपर था, बहुत ही you know, थोड़ा सा काम को लेकर, सब चीज़ों को लेकर सुपर हाइपर, हर चीज़ को डिसीजन, ये बहुत काम कूल डिस्कस, शी टेक्स अ वेरी कंट्रोल्ड व्यू, सोच के, और मैं फटाक से हाँ ये ओके चलो इसको करते, तो बोलती नहीं रुको, वो सोचती है। तो शी इज़ माई बेटर हाफ इन एवरी वे, बेटर देन मी, इन जहाँ पर मैं थोड़ा सा इंस्टेंटेनियस डिसीजंस एंड फटाक से यार चलो यार ख़त्म करो इसको, इतना क्या सोचना, वो इन मैनी मैटर्स ऑफ माई इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ लाइफ शी हैज़ थॉट ओवर एंड टेकन अ बेटर डिसीजन। और ऐसा भी हुआ है, मैं आई नॉट फीलिंग शाई टू इवन से दैट कि जब मैंने उसकी बात नहीं सुनी है कई बार, तो आई हैव रिग्रेटेड बिकॉज ऑफ माई इंस्टेंटेनियस
decisions that I've taken. ऐसे यार तुमको नहीं पता, हर बार में तुम सोचती बहुत हो यार, तुम करने दो यार. तो वो फिर 10 में से 9 बार नहीं हुआ है. तो टिप यही है कि सुनते रहिए उनकी. मैं भाई मैं गुजराती बिजनेसमैन हूँ, उनकी सुनता हूँ. भाई करूँ ना, सोच ले, करूँ ना, हाँ नहीं भाई नहीं होगा ये ना, उधर से तुम तो यार नहीं उधर से. तो वन मोर एग्जांपल की बीवी की सुननी चाहिए. I've tried and tested this thing in life because पहले नहीं सुनता था, लेकिन बहुत लोग इंस्पायर होंगे आपके. नहीं, बहुत लोग डर के नहीं सुनते. मैं डर के मारे नहीं सुनता. मैं डर के मारे नहीं, For the better. मैं झटके खाया हूँ जिंदगी में, तब मैं सुन रहा हूँ. Great. Thank you so much, Amar. Absolute pleasure talking to you. Honor talking to you. It's my honor, man. बहुत मतलब आपने अपनी कहानी जो है बड़े खूबसूरत तरीके से सुनो. मेरे लिए ये नॉस्टैल्जिक है. Oh yeah. I'm sure a lot of people also must be. मतलब मैंने खुद वो दौर देखा है, वो सीरियल्स देखे हैं, वो आपका स्टारडम देखा है. टेलीविजन का वो दौर चला गया, वो दौर था ना, वो दौर चला गया. बट आई एम हैप्पी कि मुझे ये चांस मिला. मतलब बहुत से लोग होंगे जो मतलब अभी भी आपको बहुत पसंद करते होंगे, बट उन्हें चांस नहीं मिलता होगा आपसे मिलने का, बैठने का. नहीं, वो दुआ ऊपर वाले की है कि मैं अभी भी टीवी में हूँ, जुड़ा हुआ हूँ, काम कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ. पीपल कैन स्टिल सी मी. And thanks to my show Molki, I have even a newer fan following of small kids as well. Yes. So I get to live as an actor's life much more in television and films. Keep working. Absolutely. That's the only thing in life. Thank you so much. Thank you so much. Pleasure. Thank you.